आतंक के खिलाफ सबसे बड़ी स्ट्राइक। पहलगाम नरसंहार का खौफनाक बदला। भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर। और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले के बाद जब कहा था कि आतंकियों को कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, तब सबके मन में सवाल था कि कब और कैसे पहलगाम नरसंहार का बदला लिया जाएगा। लेकिन देर रात जब पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना ने हमला किया तो हर भारतीय सिर्फ इतना ही बोला, जय हिंद, जय भारत। ये उस बदले की तस्वीर है जो पहलगाम में हुए हिंदू नरसंहार के बाद हर भारतीय की मांग थी। ये तस्वीर है उस बदले की जिस पर पूरी दुनिया की नजर थी, और ये शुरुआत आतंकिस्तान के खात्मे की जिससे इंसानियत शर्मसार थी। जब आप और हम सो रहे थे तब भारतीय सेना के जांबाज पाकिस्तान में रहे आतंकियों से बदला लेने की तैयारी में थे। सुबह जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। यह कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, अनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि पीओजेके के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है, यह एक लश्कर तौयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। इधर भारतीय सेना का पराक्रम देख हर भारतीय गौरवान्वित है। पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों पर भारत की स्ट्राइक को लेकर देश भर में जश्न का माहौल। एमपी के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, रायगढ़, शिवपुर, आगरमालवा, कटनी की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, जहां लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई पर आतिशबाजी की और मिठाई बांटकर जश्न मनाया। इस बीच खबर है कि भारत के एक्शन पर पाकिस्तान ने एक बार फिर गीदड़ भभकी दी। पाक सरकार ने सेना को जवाबी कार्रवाई की छूट दी है, जिस पर एनएसए डोभाल ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए अंजाम के लिए तैयार रहने की हिदायत दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो भारत ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में करारा जवाब दिया है। सेना ने आतंक के 9 ठिकानों को तबाह करके न सिर्फ पहलगाम हमले के एक एक आंसू का हिसाब चुकता किया, बल्कि मुंबई अटैक, संसद हमला और कई अन्य आतंकी वारदातों में शामिल आतंक के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। उन आतंकियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पहले टारगेट लॉक, फिर मिसाइलों से अटैक। आतंक के खिलाफ सबसे बड़ी स्ट्राइक। ऑपरेशन सिंदूर, पाक चकनाचूर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को पर्यटकों को निशाना बनाकर किए गए आतंकी हमले का भारतीय सेना ने तगड़ा जवाब दिया। देश लगातार पाकिस्तान को करारा जवाब देने की मांग कर रहा था और ऐसे में जब देश नींद में था तब पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाली उस स्ट्राइक को अंजाम दिया गया जिसकी दहशत
पाकिस्तान को रह रहकर सता रही है। भारत ने एक के बाद एक 9 ठिकानों पर मिसाइलों से हमला किया। इन हमलों के दौरान पीओके में 5 और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 4 जगहों पर स्ट्राइक की गई, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकाने थे। यहाँ उनको आतंक की ट्रेनिंग दी जाती थी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ जैश-ए-मोहम्मद का मुख्यालय है। यह आतंकी ठिकाना इंटरनेशनल बॉर्डर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ लश्कर-ए-तैयबा का शिविर था, जो कि 26/11 हमले में जुड़ा हुआ पाया गया। गुलपुर, यह आतंकी ठिकाना एलओसी पुंछ राजौरी से 35 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। सवाई नल्ला कैंप, मुजफ्फराबाद, यह आतंकी ठिकाना पीओके तंगधार सेक्टर के अंदर 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बिलाल कैंप, जैश-ए-मोहम्मद का लॉन्च पैड, ये ठिकाना आतंकियों को सीमा पार भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कोटली, एलओसी से 15 किलोमीटर दूर स्थित लश्कर का शिविर, ये 50 से ज्यादा आतंकियों की क्षमता वाला ठिकाना था। बरनाला कैंप, यह आतंकी ठिकाना राजौरी के पास एलओसी से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। सरजाल कैंप जैश का प्रशिक्षण केंद्र था। सांबा कठुआ के सामने इंटरनेशनल बॉर्डर से 8 किलोमीटर दूर मौजूद था। महमूना कैंप, सियालकोट, ये हिजबुल्लाह मुजाहिदीन का प्रशिक्षण शिविर था। इंटरनेशनल बॉर्डर से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। ये न सिर्फ पहलगाम आतंकी हमले का जवाब है, बल्कि भारत में हुए मुंबई अटैक, संसद हमला और कई अन्य आतंकी वारदातों में शामिल आतंकियों के ठिकाने को टारगेट किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। तो 22 अप्रैल 2025 को जिस दिन पहलगाम के खूबसूरत वादियों को खून से रंगा गया था, आतंकियों ने बेकसूर और निहत्थे पर्यटकों पर हमला किया, जिसमें 26 निर्दोष जिंदगियां छिन गईं। भारत ने इस बर्बरता का करारा जवाब दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंक के आकाओं की कब्र खोद दी गई है। आज हम उन परिवारों की कहानी आपको सुनाएंगे जिनके आंसुओं ने इस ऑपरेशन